डॉक्टर रिया, क्या हुआ? आप ऐसे क्या देख रही हैं? इस अधूरी पेंटिंग में ऐसा क्या खास नजर आ रहा है आपको? ये पेंटिंग किसी की खूबसूरत पल की निशानी लग रही है। शिव पार्वती वाला अनमोल पल। आपको कैसे पता ये पेंटिंग किसी अनमोल पल की है? वो मुझे इससे देखकर महसूस हुआ तो मैंने कह दिया। बाकी तो बस रोही जी ये बता सकती है। मुझे बहुत थकान सी महसूस हो रही है। मैं चलती हूँ। अपनी जी जल्दी करिए, पिक्चर के लिए लेट ना हो जाएं हम। हाँ हाँ रोमिल जी, बस आ ही गई। कब से ये झुमका पहनने का ट्राई कर रही हूँ, लग ही नहीं रहा। अरे तो उसके लिए आपका ये मुरीद है ना, मैं पहना देता हूँ। आइए, अभी कैब भी बुक करनी है, कहीं पिक्चर का टाइम ना निकल जाए। हाँ हाँ। क्या आप क्यों? अरे वो पिक्चर देखने जा रहे थे। अरे मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ, मेरी मीटिंग है। चलो मैं आप दोनों को छोड़ देता हूँ। हाँ ये सही रहेगा। हाँ चलिए भैया। चलिए चलिए, आइए। अच्छा रूही सुनो, मुझे आने में लेट हो जाएगा, मेरी मीटिंग है, ठीक है? तुम वेट मत करना, खाना खा लेना। बाय। इसका मतलब मेरी और इन दोनों बहनों के अलावा इस घर में कोई नहीं है। अब पापा जी भी दोस्त की बेटी की शादी में गए हैं, दादी और आंटी जी को भी आते आते रात हो जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे अकेला पाकर ये दोनों बहनें मुझ पर हावी हो जाए। नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा। एक काम करती हूँ, रूम में जाकर उन्हें बाहर निकालने की तरकीब सोचती हूँ। रूही ये देख, पिछले बार तो उस नकली रूही ने अपने पोस्टर पर गोबर लगा दिया था, लेकिन इस बार मैंने नए पोस्टर्स निकलवाए हैं। हम एक काम करेंगे, इन नए पोस्टर्स को ना घर के सारे कोनों में चिपका देंगे। उसके बाद देखते हैं नकली रूही कहाँ कहाँ से पोस्टर्स निकालती है। जूही अब ये किसी काम की नहीं है जूही। क्यों? जूही वो नकली रूही फिर से कोई बहाना मारकर बच जाएगी, उल्टा हम पर ही इल्जाम लगा देगी कि हमने उसे फंसाने की कोशिश की है। हमें उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत इकट्ठे करने होंगे, जिससे वो खुद अपना सच अपने मुंह से उगल ले और सबको हम पर यकीन आ जाए। लेकिन रूही वो खुद से क्यों बोलेगी अपना सच? क्या हुआ, किसका मैसेज है? मिल गया तरीका। किसी ने वो नुक्कड़ नाटक वाले डांस वीडियो को सोशल मीडिया में अपलोड किया है। हम ये वीडियो घर वालों को दिखा सकते हैं। हाँ जूही, लेकिन उससे पहले हम ये वीडियो देख लेते हैं। चल। हे भगवान, फोन की बैटरी खत्म हो गई है। मैं एक काम करती हूँ, रूम में इसे चार्ज में लगा कर आती हूँ, उसके बाद हमें देखते हैं। ठीक है। अब बस खाटू जी करे उस वीडियो में उस नकली रूही का चेहरा साफ साफ नजर आ जाए, ताकि हम घर वालों को उसका असली चेहरा दिखा पाए। ये कैसी आवाज है? कहीं ये उस नकली रूही की कोई प्लानिंग तो नहीं है? जाकर देखती हूँ।
आवाज कैसी है? ऐसा तो नहीं रूही मेरे खिलाफ कोई प्लानिंग कर रही हो? जाकर देखती हूँ। आखिर ये आवाज आ कहाँ से रही है? ये आवाज कहाँ से आ रही है? समझ नहीं आ रही। देखिए ना पिंकू जी, मम्मी की क्या हालत हो गई है। कितना अच्छे से खाना खा रही थी और अब किन किन चीजों से काम चलाना पड़ रहा है, जूस पीना पड़ रहा है, वो भी स्ट्रॉ से। तुम्हारी मम्मी के साथ साथ मुझे मेरी दादी की आत्मा के लिए भी बुरा लग रहा है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मेरे डॉक्टर से बात हो गई है। उन्होंने कहा है कि नई स्किन आते ही होंठ अपने आप खुलना शुरू हो जाएंगे, है ना? बस थोड़ा सब्र रखना होगा। ठीक हो जाएंगे। हाँ पलक, हो जाएंगी ठीक। मम्मी जी बस 2-3 दिन लगेंगे, आप ठीक हो जाओ। शुक्र है अब कुछ दिन तो चैन से जीऊंगी, वरना ये बुढ़िया 56 भोग बनवा बनवा कर मुझे खुद कब्र में खींच रही थी। प्रतीक के पापा चाय पियेंगे आप? नहीं, माँ को इस हालत में छोड़कर कहीं जाने का मन तो नहीं कर रहा, पर क्या करें, मौसी की पोती की शादी है गांव में, नहीं गया तो बुरा मान जाएंगे करीबी रिश्तेदार जो है। क्या करें समझ नहीं आता। जैसे मेरी सासू माँ ने मेरी नाक में दम करके रखा है, वैसे ही मैं भी अपनी बहू को चैन से नहीं बैठने दूंगी, और पिंकू के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। प्रतीक के पापा आप क्यों जाएंगे इतनी दूर गांव? अरे अपना पिंकू चला जाएगा ना शादी में। है पिंकू, ठीक कहा ना मैंने? जी हाँ हाँ, मेरी बात हो गई थी उनसे। अरे आप बेफिक्र रहिए, मैं समय से उनको माल पूरा करके डिलीवर कर दूंगा। लगता है नहारजी आ गए। ये झूमर कैसे हिल रहा है? ये झूमर की चेन तो टूट रही है। नाज हे भगवान, ये तो झूमर टूट रहा है। क्या करूं? ये झूमर कहीं नाज पे ना गिर जाए। नहीं, यही सही मौका है नाज की नजरों में हीरोइन बनने का। फिर वो सिर्फ मेरे गुण गाएंगे और दादी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ। मुझे नाजी को बचाना होगा। नाजी! इससे पहले कि असली रूही नाजी तक पहुंचे, मुझे नाजी को बचाना होगा। ये पापा, अगर ये झूमर मेरे ऊपर गिर गया तो
मेरा सुंदर चेहरा खराब हो जाएगा और अगर मैं मर गई तो मैंने क्या करूं? नाजी! आप ठीक तो है ना? आपको कहीं चोट तो नहीं आई? ये झूमर कैसे नाहर जी, आप ठीक तो है ना? डॉक्टर रिया, हटिए, देखने दीजिए मुझे अपने पति को। नाहर जी, आप ठीक तो है ना? मेरी तो सांस ही रुक गई थी। वो तो मेरी नजर बाद में गई, वरना डॉक्टर रिया की जगह मैं आपको बचाने आती। आपको कहीं चोट तो नहीं लगी ना? लगता है पैर में मोच आ गई है। तुम वो क्या है, स्प्रे ले आओगी क्या प्लीज? चलिए ना, कमरे में चलते, मैं आपको बाम लगा दूंगी। आइए, वो उठिए, आराम से। हाँ, वो उठिए, ध्यान से। नहीं, मैं नहीं उठ पा रहा हूँ। मैं सीढ़ियों से चलकर नहीं जा पाऊंगा। तुम एक काम करो, वो स्प्रे लेकर आ जाओ यहीं पे। ठीक है। मिस्टर नाहर, अगर आपके पैरों में ज्यादा दर्द है तो हम डॉक्टर को बुला लेते हैं। लेकिन दादी, मैं वहां पे जाके क्या करूंगा? मेरा मतलब मैं वहां पे किसी को जानता भी नहीं, और फिर ऐसे में क्या करूंगा? क्या मतलब बेटा? शादी में जो सब लोग करते हैं वही तू भी करेगा, और क्या करेगा? और किसी को जानने का क्या मतलब होता है? जब जाएगा शादी में तभी तो जानेगा लोगों को। बेटा, वैसे तो तेरे दादू चले जाते गाँव, लेकिन देख तेरे दादू की तबीयत देख, इनकी उम्र देख, इनकी सेहत देख। अक्सर इनका बीपी बढ़ा रहता है, शुगर की शिकायत है, कभी बढ़ती है कभी कम होती है, दवाई खानी नहीं, याद नहीं रहती। ऐसे में कह दूं इनको गांव चले जाएं, कहीं तबीयत जाकर वहां खराब हो गई तो। और बेटा, हम लोग कब तक ये सब संभालते रहेंगे? आगे चल के तुम बच्चों को ही तो संभालना है, तो चला जा। हाँ है प्रतीक के पापा, मैं ठीक कह रही हूँ ना? रहने दीजिए ना, पिंकू का मन नहीं है तो वो न जाए, मैं चला जाता हूँ। वाह प्रतीक के पापा, वैसे तो माँ जी कहते नहीं थकते आप।
लेकिन अब जब माँ जी को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है, माँ जी को यहीं छोड़कर गांव भाग रहे हैं, ये कोई बात हुई? आप रहने दीजिए, हमारा लाड़े सा चला जाएगा, जाकर के शादी निपटाया आएगा और आप यहाँ रहिए, माँ जी को संभालिए। हाँ माँ जी, मैंने सही कहा ना? देखा, माँ जी भी यही कह रही हैं कि आपको गांव नहीं जाना चाहिए। देखो माँ जी कैसे मेरी हाँ में हाँ मिला रही है। नहीं नहीं, समधी जी को ही भेज दीजिए। तो ये तय रहा, तू जाएगा गांव शादी में। है बेटा, 2-4 दिन की ही तो बात है, हैं? 2-4 दिन में तो वापस आ जाना है। कौन सा वहां जाकर महीना भर रहना है? इतना क्या सोच रहा है तू? तो दादी अगर 2-4 दिन की बात है तो ठीक है, मैं चला जाता हूँ। हाँ, ये हुई ना मेरे लाडे साहब वाली बात। चल, तेरा सामान पैक कर देती। दादी की खुशी देखकर लग रहा है ये सब इनकी चाल है। वो मुझे और पिंकू जी को दूर करना चाहती हैं। कुछ अब कैसे जाएंगे? मम्मी की हालत तो देखिए ना। मैं आ जाऊंगा, पर अब 2-3 दिन की तो बात है, जाना भी जरूरी है शादी में। दादी, डरा दिया आपने तो। दादी, मंदिर से बड़ी जल्दी आ गई आप। मंदिर तो सिर्फ सुनी गई थी, मैं गई थी वकील के पास। तुम्हारे लिए तलाक के ये नए पेपर्स बनवाने। चुपचाप इन पर साइन करो और मेरे घर से दफा हो जाओ। करो साइन, साइन करो। बहुत सुन ली आपकी बातें, अब आपकी नहीं मेरी मर्जी चलेगी। मैं इन पेपरों पे साइन नहीं करने वाली। जानती थी मैं, तुम जैसी लड़की जो पैसों के लिए काम करती है ना, वो एक दिन अपनी असली औकात बता ही देती है। मैं यहाँ तुम्हारी नौटंकी देखने नहीं आई हूँ। चुपचाप इन पेपर्स पर साइन करो और निकलो इस घर से। वरना तुम्हारा खेल कैसे खत्म करना है ये मैं अच्छे से जानती हूँ। जानती हैं तो ये भी बात जान लीजिए कि अगर मैं डूबी ना तो आपको साथ लेके डूबूंगी। तुम ऐसे नहीं मानोगी ना? बताती हूँ। मिस्टर नहार, आप मुझे ऐसे खींचकर यहाँ कमरे में क्यों लेकर आए और आपने दरवाजा क्यों बंद किया है? बस एक सवाल पूछना है मुझे आपसे, उसका सच सच जवाब दीजिएगा। जी पूछिए। आपने अपनी जान को जोखिम में डालकर मेरी जान क्यों बचाई? जी आप क्या बोल रहे हैं? मैं कुछ समझी नहीं। इसमें ना समझने वाली कौन सी बात है? डॉक्टर रिया, बस एक सीधा सा सिंपल सा सवाल पूछा है मैंने, उसका जवाब दीजिए। वो झूमर
आप पर भी गिर सकता था, आपकी जान जा सकती थी, आप कुछ भी हो सकता था, चोट लग सकती थी, कुछ भी हो सकता था, लेकिन उसके बावजूद आपने मेरी जान बचाई। ऐसा क्यों? ये नहार जी अचानक मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? क्या हुआ डॉक्टर रिया? आप ऐसे नजरें क्यों चुरा रही हैं मुझसे? जवाब दीजिए ना, क्यों बचाया आपने मुझे? मिस्टर नाहर, आपने कुछ ज़्यादा ही सोच लिया। झूमर की रस्सी टूटने में टाइम था और मुझे लगा कि मैं आपको और अपने आप को बचा लूंगी, इसीलिए मैं आपकी तरफ दौड़ी। और देखिए हम दोनों सेफ हैं। अब चलिए बाहर चलते हैं और आपके पैरों में बाम भी लगा दें। चलिए। झूठ बोल रही हैं आप। क्योंकि जिस तरह से आप मेरी तरफ दौड़ कर आई थी, जिस तरह से आपकी आंखों में मुझे मेरी जान की फिक्र नजर आई थी, ऐसी फिक्र इस दुनिया में मेरे लिए सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है, और वो है मेरी रूही। ये क्या बोल रहे हैं आप? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कब तक अपना सच, अपनी पहचान मुझसे छुपाती रहोगी रूही? मेरी जान के लिए अपनी जान को जोखिम में डालना, ऐसा सिर्फ और सिर्फ मेरी रूही कर सकती है। प्लीज बोल दो कि तुम ही मेरी रूही हो। प्लीज बोल दो, प्लीज रूही, प्लीज बोल दो रूही कि तुम ही मेरी रूही हो। रूही, प्लीज प्लीज बोल दो। हाँ राशि, आपकी रूही। अपने नाशी की रूही, आपकी रूही। नाशी, आपने मुझे पहचानने में इतना समय क्यों लगा दिया? नाजी, देखिए हम एक साथ हैं। हम फिर से एक हैं।
रोही, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया रोही, पहचान नहीं पाया। उस दिन तुम चीख चीख कर अपना सच बता रही थी। नाहर जी, मैं आपकी रूही हूं, मैं आपकी रूही हूं, वो नकली है। लेकिन सच बताऊं रोही, तुम्हारी कसम, मेरा दिल तुम्हारी बात पर यकीन कर भी लिया था। लेकिन फिर वो आधार कार्ड के फिंगरप्रिंट्स, वो डीएनए रिपोर्ट, उस सब में दिमाग मेरा ऐसा उलझ गया, ऐसा उलझा कि मैं अपने दिल की नहीं सुन पाया रोही। आई एम सो सॉरी। इसलिए तो मुझे डॉक्टर रिया के रूप में आना पड़ा। सब ठीक है, लेकिन मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई रूही? कैसे हो गई मुझसे इतनी बड़ी गलती? कैसे वो कौन है नकली रूही? कौन है वो? पता नहीं कैसे मैं उसके धोखे में आ गया रूही। कैसे अपनी रूही को नहीं पहचान पाया मैं। तुम इतने टाइम से मेरे आंखों के सामने थी रूही, फिर भी मैंने इतनी देर लगा दी रूही। आई एम सॉरी। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज माफ कर दो रोही, प्लीज। ये आप क्या कर रहे हैं? प्लीज ये मत कीजिए। जूही, इसका मतलब जूही को सब कुछ पता था। ओह गॉड, नहीं रोही, नहीं। एक्चुअली तुम मुझे माफ मत करो। जूही अपनी बहन को पहचान गई, लेकिन मैं अपनी पत्नी को नहीं पहचान पाया मैं। कितना कुछ सहा होगा तुमने रोही, कितना कुछ सहा होगा। क्या गुजरी होगी तुम पर रोही। प्लीज माफ कर दो। आई एम सो सॉरी, माफ कर दो प्लीज। नहीं नाजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखिए मैं आपके सामने खड़ी हूँ और देर से ही सही पर आपने मुझे पहचान लिया। मुझे इस बात की खुशी हुई और मुझे खाटू जी से कुछ नहीं चाहिए। ये आपको कहाँ से मिल गए? काफी साल पहले मुझे दी गई थी मेरी सुरक्षा के लिए। तब तो काम नहीं आई, पर लगता है अब काम आएगी। चलो पेपर उठाओ, पेपर उठाओ। रखो, चलो साइन करो और से दफा हो जाओ। रखो, साइन करो। दादी, साइन कर दूंगी, एक बार पढ़ तो लेने दीजिए। पढ़ने की क्या जरूरत है? हाँ, कोई जायदाद के पेपर्स नहीं है, ये तलाकनामा है। सादा नौटंकी मत करो, कोई चालबाजी नहीं चलेगी, चुपचाप साइन करो, समझी? मतलब ये जो बंदूक है ना, इसके ऊपर साइलेंसर लगा, ताकि जब गोली चलेगी तो इसकी आवाज इस कमरे से बाहर नहीं जाएगी। तुम्हें मार कर तुम्हारी लाश को कहीं ठिकाने लगा दूंगी ना, तो किसी को कानों कान खबर भी नहीं होगी, समझी? चलो साइन करो साइन। हाँ दादी, कर रहे हो साइन। बस पेन लेकर आती। और खबरदार, कोई चालाकी नहीं चाहिए। ये बुढ़िया इससे पहले मुझे हमेशा के लिए निपटा दे, इसका कुछ तो करना पड़ेगा। शगुन का लिफाफा है, ये दे देना। ठीक है दादू। पिंकू बेटा, क्यों खड़ा है फालतू में? देख रहा है वक्त कितना हो गया है? ट्रेन छूट गई तो किस जाएगा फिर चल जा। सुन रे बेटा, तू जा रहा है ना गाँव, तो अच्छे से समय बिताना वहाँ पर। सबसे बोलना, बतियाना, हालचाल पूछना, ये नहीं टूट जैसे एक ही जगह पे खड़े हो गए, बात ही नहीं करनी, किसी से नहीं करना है। अच्छे से मिलना, सबसे मिलना। और हमारा जो खेत है ना,
जरा देख लेना। शर्मा चाचा जी बहुत चालाक है, क्यों कहीं कब्जा तो नहीं कर लिया? सब कुछ अच्छे से देख दाख के फिर वापस आना, ठीक है? चल चल, खुश रहे मेरा बच्चा, खुश रहे हैं। और खाना सब रख दिया है, बाहर कुछ खाना नहीं। हाँ, टाटा बाय। चलिए माँ, आप चलिए, आराम कर लीजिए। पलक। जी दादी जी। जाकर मेरे लिए 1 गिलास मौसम्बी का जूस बना कर लाओ। ये लो, हो गई शुरू दादी जी की हुकूमत। अब जब तक मम्मी की आवाज वापस नहीं आ जाती, ये मेरा जूस निकाल कर रहेगी। कितना सुख, महारानी वाला सुख, एक बार फिर से। लेकिन ये सुख तो तब तक है पूनम जब तक तेरी सास का मुंह बंद है। वैसे अगर तेरी बूढ़ी सास का मुंह खुला तो इससे पहले मुझे इसका इंतजाम करना होगा। हेलो विमला। हाँ मैं अरे सुन ना, तूने वो भूत भगाने वाले बाबा की बात की थी, क्या हुआ उसका? अब तो मैं अपनी सास की आत्मा को हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति दिलाकर ही रहूंगी। बनहार जी, आपको मेरा सच कैसे पता चला? जब मुझे शक हुआ, और पहली बार शक मुझे तब हुआ जब मैंने जूही और उस नकली रूही को लड़ते हुए देखा। रूही, छोड़ो मेरी बहन को। रूही, छोड़ो जूही को। रूही, जूही! वो मुझे बहुत अजीब सा लगा, अटपटा सा लगा, क्योंकि मैंने तुम दोनों बहनों को कभी ऐसे लड़ते हुए नहीं देखा, और तुमने कभी जूही के साथ लड़ाई का जिक्र भी नहीं किया कभी। दूसरी बार जब मैं तुम्हारे हाथ में रंग लगा हुआ देखा, ये वही रंग थे ना जो उस साड़ी के डिजाइन्स में इस्तेमाल किया गया था। वो साड़ियां तुम्ही ने कंप्लीट किया था ना? पता था मुझे। और फिर जब उस अधूरी पेंटिंग को लेकर तुमने कुछ ऐसी बातें कही जो सिर्फ मेरी रूही ही कह सकती थी। इस अधूरी पेंटिंग में ऐसा क्या खास नजर आ रहा है आपको? ये पेंटिंग किसी की खूबसूरत बल्कि निशानी लग रही है, शिव पार्वती वाला अनमोल पर। तो मेरा डाउट और बढ़ गया, और उस नकली रूही को उस पेंटिंग के बारे में कुछ पता ही नहीं था। तब मेरा शक यकीन में बदल गया कि वो मेरी रूही हो ही नहीं सकती। फिर बस मुझे एक ही डाउट था कि डॉक्टर रिया, मतलब तुम, मेरी रूही हो या सिर्फ मेरा वहम है। बस उसी वहम को दूर करने के लिए मुझे वो झूमर का नाटक करना पड़ा। नाटक? हाँ रोही, नाटक। मुझे पता था मुझे खतरे में देखकर जो मेरी असली रूही होगी वो मेरी जान बचाने जरूर आएगी, बिना अपनी जान की परवाह किए। आपने ये सच जानने के लिए अपनी जान को ऐसे खतरे में डाल दी? नहीं रोही, बस खतरे में डालने का नाटक किया था। पहले मैंने खुद उस झूमर को हिलाया, और उसकी आवाज से तुम दोनों को, तुम्हें और
नकली रूही को हॉल में बुलाया। ये आवाज कहाँ से आ रही है? कुछ समझ नहीं आ रहा है। और फिर मैंने तुम दोनों को हॉल में आते हुए देखा। लेकिन फिर भी सेफ्टी के लिए मैंने उस झूमर की रस्सी में एक गांठ और मार दी थी, ताकि वो पूरी तरह से नीचे ना गिरे, बीच में ही लटक जाए। और मुझे मेरी रूही का सच पता चल जाए और हम सेफ भी रहे। और देखो, मुझे मेरी रूही मिल गई। चलो आओ बैठो। जी दादी, करती हूँ। बस गोली मत चलाना, गोली मत चलाना। रोज साइन जल्दी। क्या करूं? यहाँ तो एक तरफ कुआं है और एक तरफ खाई। साइन नहीं किया तो दादी गोली मार देगी, साइन किया तो इस घर से बाहर निकल जाऊंगी। करूं क्या? छोड़ो, छोड़ो मेरी बंदूक, मेरी बंदूक छोड़ो। इन बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत नहीं कि मुझ पे गोली चला सके। तुम क्या बताओगे मुझे? मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम्हारी पतंगी मेरी सामने नहीं चलेगी। छोड़ो, छोड़ो मुझे, कर दो। बंदूक तो खाली है, मैं तो बस इसे डराने के लिए लेकर आई थी। लेकिन ये बात इस नकली रूही को नहीं पता चलनी चाहिए, वरना वो डिवोर्स पेपर्स पे साइन नहीं करेगी। सॉरी रूही, सॉरी। मुझे उस नकली रूही के साथ देखकर तुम्हें कितनी तकलीफ हुई होगी। जाने अनजाने में मैंने तुम्हें कितना दर्द दे दिया रूही। I'm so sorry. I'm so sorry रूही। कोई बात नहीं नाज, आपकी कोई गलती नहीं। ये सारा प्लान इस तरह रचाया गया था कि आपकी जगह अगर कोई और भी होता या कोई भी होता तो वो भी नहीं समझ पाता। वो कौन है? वो नकली रूही कौन है? वो कहां से आई है? क्यों आई है वो? हाँ, क्यों हमारे घर पे? हाँ जी, वो एक नुक्कड़ नाटक की डांसर है। नुक्कड़ नाटक डांसर? क्या बोल रही हो रूही? हाँ हर्ष, नाहर जी, इसीलिए मैं आपको उस दिन वो नुक्कड़ नाटक दिखाने के लिए ले जा रही थी, लेकिन ऐन वक्त पर उस नकली रूही ने हमें धोखा दे दिया और वो वहां से भाग गई। और उल्टा मैंने तुम्हें और जूही को सुना दिया। वो नकली रूही, वो बहरूपिया कब से हमारे घर में है। मुझे और मेरे परिवार वालों के आंखों में धूल झोंक रही है। उसने तुम्हें इतनी तकलीफ दी रूही। एक सेकेंड, इसका मतलब उसी ने तुम्हारा किडनैप करवाया था। नाजी, आप प्लीज शांत हो जाइए। नहीं रूही, नहीं। रूही, जिस लड़की ने मुझसे मेरी दुनिया छीनने की कोशिश की, तुम्हें मुझसे दूर रखना चाहा, तुम्हारी जगह लेने की कोशिश की, उसे मैं छोड़ूंगा नहीं रूही, उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। नाजी प्लीज आप शांत हो जाइए। नहीं रूही,
नहीं, ये शांत होने का वक्त नहीं है। ये शांत होने का वक्त नहीं है रूही, बल्कि उसका सच सबके सामने लाने का है, और उसे उसके किए की सजा मिलकर रहेगी। छोड़ो मेरी बंदूक। छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। पर हाजी आप क्या करने वाले? रूही, आज मैं वो करने वाला हूं जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था, और तुम मुझे रोकोगे नहीं रूही। ना हाजी। अजीब सा एहसास क्यों हो रहा है, जैसे कोई बहुत बड़ा हादसा हुआ हो। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।